तो दोस्तों, आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2020 में आई मूवी रात अकेली है को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ट्रक एक कार को टक्कर मार देता है और उसमें मौजूद ड्राइवर और एक महिला बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। ट्रक ड्राइवर महिला और ड्राइवर दोनों को मार डालता है और फिर उनकी लाश एक फैक्ट्री में ले जाकर उन दोनों को वहीं दफन कर देता है। गाड़ने से पहले उसने उन पर एसिड डाला था ताकि लाश गल जाए, पर वही एसिड गलती से उसी के हाथ में गिर जाता है। अब कहानी यहाँ से 5 साल आगे जाती है, जहाँ हम पुलिस इंस्पेक्टर जटिल यादव को देखते हैं, जिनकी मां परेशान है कि शादी के लिए उसे कोई लड़की ही नहीं पसंद आती। जटिल रंग रूप में सांवला था, तो लड़कियां अक्सर यही देख के उसे रिजेक्ट कर देती थी। इसीलिए वो फेयर एंड लवली क्रीम लगाता रहता था गोरा होने के लिए। जटिल को खबर मिलती है कि एक बड़े आदमी रघुवीर की मौत हो गई है, तो वो उसकी जांच पड़ताल करने पहुंच जाता है। आज रघुवीर की दूसरी शादी थी, लेकिन किसी ने उन्हें मार डाला। रघुवीर के भतीजे विक्रम ने सबसे पहले उनकी लाश देखी थी, तो जटिल के पूछने पर वो बताता है कि वो अपनी मंगेतर को 9:30 बजे उसके घर छोड़ने गया था, फिर 11:30 बजे तक वापस आया। फिर कुछ लोगों को मंदिर जाना था तो उन्हें मंदिर ले गया और फिर 12:30 बजे तक जब वो वापस आया तो इन्हें मरा पाया। जटिल कहता है, आप जहाँ गए थे अपनी मंगेतर को छोड़ने, वहां से यहाँ तक का रास्ता तो सिर्फ 15-20 मिनट का है, तो इतना टाइम कैसे लग गया। बीच में रघुवीर का साला रमेश कहता है कि शादियों का सीजन चल रहा है तो उसी में फंस गया होगा, इसलिए देर हो गई। विक्रम बताता है कि 11:30 बजे मेरी इनसे बात हुई थी, तो तब तक तो ये जिंदा ही थे। जटिल को वहां से एक बंदूक मिलती है, तो उसे समझ आता है कि पहले तो इन्हें गोली मारी गई और फिर इसी बंदूक से उनके मुंह पर लगातार हमला किया गया, जैसे कोई अपना गुस्सा उतार रहा हो। जटिल पूछता है, गोली चली, सब कुछ हुआ, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? रमेश वही चीज कहता है कि शादी ब्याह का माहौल था तो शोर में कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी वहां रघुवीर का दामाद रवि आकर हल्ला मचा देता है कि उस लड़की को बाहर निकालो। वो उस लड़की की बात कर रहा था जिससे रघुवीर की शादी होने वाली थी, जिसका नाम होता है राधा। जटिल राधा से मिलकर सवाल करता है कि आप कहाँ से हैं और आपके परिवार से कोई क्यों नहीं आया आपकी शादी में। घर की नौकरानी चुन्नी कहती है कि इनका कोई नहीं है, ये अनाथ हैं। जटिल कहता है, आप पहले रघुवीर की रखेल थी और अब मालकिन बन गई हैं, इसीलिए घर का कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता। अब कहानी 5 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जटिल ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक लड़की ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे बचा लेता है। वो लड़की कोई और नहीं राधा थी। तो जटिल की राधा से पहले भी मुलाकात हो रखी थी और उसने उसकी जान बचाई थी और अब फिर से उससे मिलना हो गया इस केस के चलते। जूनियर ऑफिसर नंदू बताता है कि रघुवीर की पहली पत्नी 5 साल पहले गुजर गई। वो ग्वालियर से लौट रही थी, तभी डकैती हो गई और वो मारी गई। उसी के बाद रघुवीर पता नहीं कहां से राधा को उठाकर ले आया, कुछ पता नहीं। एमएलए मुन्ना राजा रघुवीर के घनिष्ठ मित्र हैं। रघुवीर का बेटा करण एक बार ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था, तो रघुवीर खुद आए थे पुलिस चौकी उसे छुड़ाने के लिए। परिवार में और लोग भी थे, जैसे रघुवीर की बेटी करुणा, रवि उसी का पति था, रघुवीर के भाई की पत्नी प्रमिला, जिसकी बेटी थी वसुधा, और बेटा विक्रम। जटिल सबूत की उम्मीद में उस कमरे में जाता है जहां खून हुआ था, तो उसे वहां एक अश्लील मैगजीन मिलती है जिसमें किसी लड़की के होठों की फोटोज रखी हुई थी। बिस्तर के नीचे उसे एक मोती भी मिलता है। जटिल खोजबीन कर ही रहा था कि तभी बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। करण राधा को गाली देते हुए उसकी बिल्ली को मारने की कोशिश कर रहा था, तो जटिल घसीट के उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। ये देख रवि मुन्ना राजा को फोन लगा देता है जटिल की शिकायत करने के लिए। जटिल राधा से कहता है, हम तुम्हें याद रहे ना, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? राधा कहती है, माँ गुजर गई, बाप ने बेच दिया। जटिल कहता है, अगर तुमने उसे मारा हो या मरवाया हो तो बता दो, या फिर शक हो किसी पर तो भी बताओ। राधा कहती है, मेरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद है, उनको मारकर और बर्बाद क्यों करूंगी? शक तो सभी पे है, क्योंकि उन्हें किसी से कोई मोह नहीं था। जटिल कहता है, तुम्हें तो मालकिन बना गए, थोड़ा बहुत मोह तो तुमसे रहा ही होगा ना। राधा उसे अपनी पीठ दिखाती है जिस पर चोट के निशान थे, जिसे देख जटिल समझ जाता है कि रघुवीर राधा के साथ बिल्कुल भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। जटिल कहता है, उस रात मुझे लगा तुम्हारी जान बचा के मैंने मदद करी, पर अब लग रहा है कि हम गलत थे। जो भी हुआ दोबारा नहीं होने देंगे, लेकिन बस मेरे साथ खेल मत खेलना। जटिल मुन्ना राजा का स्टेटमेंट लेने जाता है, तो मुन्ना राजा उसे अपनी पावर
पावर का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, पर जटिल अपने काम के प्रति ईमानदार था तो वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं था। जटिल के सीनियर ऑफिसर जटिल को समझाते हैं कि जिस तरह से तुमने मुन्ना राजा से बात की वो तुमसे बहुत नाराज हैं, हमसे शिकायत की लेकिन हमने समझा दिया है, पर आगे से उनसे इस तरह से बात कभी मत करना। जूनियर ऑफिसर नंदू जटिल को खबर देता है कि 11:30 बजे रघुवीर ने विक्रम को सच में कॉल किया था। एक और बात यह है कि विक्रम को उस दिन एक और नंबर से फोन आ रहा था जो कि रघुवीर का दूसरा नंबर है। जटिल दूसरे नंबर पे कॉल मिलाता है तो वो नंबर राधा का निकलता है, मतलब राधा और विक्रम के बीच चक्कर चल रहा था। राधा से मिलकर जटिल को पता चलता है कि राधा विक्रम से प्यार करती थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। पर विक्रम की मुन्ना राजा की बेटी के साथ शादी तय हो गई तो अब ये प्यार रहा नहीं। जटिल को लगता है कि विक्रम और राधा ने मिलकर रघुवीर को मारा है तो वो विक्रम को हिरासत में ले लेता है। जटिल विक्रम से पूछता है जब एक ही घर में थे तो राधा ने तुम्हें इतने कॉल्स क्यों किए? विक्रम कहता है राधा को लग रहा था कि मैं उसे मंडप से भगा ले जाऊंगा, मैं नहीं गया, वो खुद आई थी मेरे पास क्योंकि उसका दम घुटता था घर में। जटिल कहता है कि आपकी मौजूदगी में उस पर दुष्कर्म हुए, वो रोती पिटती रही लेकिन मदद करने के बजाय आपने उसे ही बलि का बकरा बना दिया। जटिल को लग रहा था कि शायद रघुवीर को इनके चक्कर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए विक्रम ने उसे मार डाला, पर इस चीज का उसके पास कोई सबूत नहीं था। जटिल ने राधा को हिरासत में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हर कोई उसे नापसंद करता था, तो अगर वो जेल जाती तो कोई छुड़ाने भी नहीं आता और कुछ लोग तो यही सोच रहे थे कि उसी को जेल हो जाए। रघुवीर ने विक्रम को फोन किया था पर रघुवीर के फोन पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले, तो ये बात जटिल के दिमाग में खटक रही थी कि अगर फोन किया गया तो उंगलियों के निशान तो मिलने ही चाहिए थे। शादी के दौरान वीडियो बनी थी तो उसे देखने पर जटिल को पता चलता है कि चुन्नी खून होने के समय रघुवीर के कमरे में गई थी लैंप लेके क्योंकि लाइट चली गई थी। जटिल चुन्नी से पूछताछ करने जाता है तो चुन्नी डर रही थी कि अगर वो कुछ बोलेगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। जटिल के हिसाब से चुन्नी जब लालटेन लेके कमरे में गई तो उसने ऊपर रघुवीर को मरा देखा और वहाँ कोई और भी था। वो जब नीचे आ रही थी तो सीढ़ियों पर उसके हाथ से लालटेन छूट गई। चुन्नी कहती है कि ये लोग तो हमारे बाबा को भी मार डाले। जब मेरे बाबा रघुवीर की पत्नी के साथ ग्वालियर से लौट रहे थे तो उन्होंने हमको फोन किया था कि वो आ रहे हैं। वो डकैती में नहीं मारे गए बल्कि कोई मारा है उनको। बड़े अफसर लोगों ने हमारे बाबा का केस ही बंद कर दिया तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। मेरी दादी इसी चक्कर में पागल हो गई। जटिल उसके बाबा रामदीन की केस फाइल पढ़ता है तो पता चलता है कि जिस गाड़ी से वो आ रहे थे वैसे ही सेम गाड़ी की रिपोर्ट अकबरपुर थाने में दर्ज हुई थी। जो डकैती हुई थी उसमें ना गाड़ी मिली ना लाश, तो जटिल को शक हो रहा था कि उस केस का इस केस से कोई ना कोई संबंध जरूर है। जटिल अकबरपुर थाने जाता है तो उसे केस के सामान में से ट्रक का कुछ हिस्सा मिलता है जिसमें एक लोगो था। लोगो एक चमड़ा फैक्ट्री का था तो ट्रक भी उसी का होगा, तो वो वहीं पहुंच जाता है पता लगाने की फैक्ट्री का मालिक कौन है। उसे एक कसाई के बारे में पता चलता है जो कि इस फैक्ट्री को चलाता था एक एमएलए के लिए। ये वही आदमी था जिसे हमें शुरुआत में दिखाया गया था औरत को मारते हुए। उसके हाथ भी जले हुए थे एसिड के कारण। वो फैक्ट्री एमएलए मुन्ना राजा की थी और ये कसाई उसी के लिए काम करता था। जटिल को समझ आ गया था कि रघुवीर की बीवी को मारने में मुन्ना राजा का हाथ है। मुन्ना राजा, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सब यही कहने में लगे थे कि राधा ही कातिल है, लेकिन जटिल को समझ आ रहा था कि खेल कुछ और ही है। अब अगले दिन चुन्नी की लाश मिलती है जिसको किसी ने गला घोट के मार दिया था। चुन्नी को डर था कि अगर वो जटिल का साथ देगी तो मारी जाएगी और वही हुआ। जटिल को समझ आ गया था कि हो ना हो ये मुन्ना राजा नहीं करवाया है उस कसाई से। पर नंदू जटिल से बहस कर बैठता है कि आप राधा को क्यों नहीं पकड़ रहे। वो उस पर इल्जाम लगाता है कि आप उसके हुस्न के चक्कर में फंस गए हैं इसीलिए उसे बचा रहे हैं। तो इस बात पर उन दोनों की खूब बहस होती है। जटिल पर भी जानलेवा हमला होता है लेकिन वो कैसे भी करके बच जाता है, बस थोड़ी बहुत चोटें ही आती हैं। जटिल को अंदाजा हो गया था कि अब केस उसके हाथ से जाने वाला है और फिर राधा को ही गुनहगार समझकर जेल में डाल दिया जाएगा। तो इससे पहले उस तक कोई और पहुंचे जटिल ही उसे लेकर भाग निकलता है। ट्रेन से जाते वक्त कसाई उन दोनों को मारने आ जाता है पर दोनों उसे ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। राधा जटिल को ग्वालियर में बसे रघुवीर के फार्म हाउस ले जाती है छुपने के लिए। वो बताती है कि रघुवीर मुझे यहीं रखता
जाता था और घर में से किसी को भी इस जगह के बारे में नहीं पता। राधा को बुरे लोगों से बचाते बचाते उसके लिए उसकी ढाल बनकर खड़े रहते रहते जटिल को उससे प्यार हो गया था। ऑफिसर नंदू को फॉरेंसिक डॉक्टर से पता चलता है कि चुन्नी के नाखून से खूनी के डेड स्किन के अंश मिले हैं। नंदू अपने सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है तो वहाँ मुन्ना राजा अपने आदमियों के साथ आया हुआ था, जिसके साथ वो कसाई वाला आदमी भी था। ट्रेन से गिरने के बाद भी वो आदमी जिंदा रह गया। नंदू नोटिस करता है कि उसके हाथों पे खरोच के निशान हैं, तो वो समझ जाता है कि चुन्नी का खून इसी ने किया है। गला दबाते वक्त चुन्नी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की होगी, तो इसी में इस आदमी की डेड स्किन उसके नाखून में फंस गई होगी। जटिल को राधा के बैग से एक दुपट्टा मिलता है जिसमें वैसे ही मोती लगे थे जैसा एक मोती उसे रघुवीर के कमरे से मिला था। ये देख उसे लगता है कि खून राधा और विक्रम ने ही किया है, वो बेकार में ही उसे बचा रहा था। हड़क के पूछने पर राधा बताती है कि हमें लगा कि विक्रम में हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर पता चला कि उसकी नियत ही नहीं थी हमारा साथ देने की। विक्रम अपनी मंगेतर को घर छोड़ने गया होता है तो राधा फोन करके कहती है कि मैं जा रही हूँ रघुवीर को सब बताने हमारे बारे में। राधा जा ही रही होती है कि तभी विक्रम छुप छुपा के पीछे के रास्ते से आकर राधा को रोक लेता है। राधा फिर भी रघुवीर के कमरे में घुस जाती है तो विक्रम भी उसे रोकते रोकते अंदर आ जाता है, लेकिन दोनों को देखने मिलता है कि रघुवीर तो मरा पड़ा है। इतने में लालटेन लेके चुन्नी भी वहां आ जाती है, जिसे थोड़ा बहुत यही लगता है कि इन दोनों ने ही खून किया है। राधा बताती है कि विक्रम ने हमको नीचे भेज दिया और हमारे जाने के बाद उसने चुन्नी से न जाने क्या ही बोला कि उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। चुन्नी नीचे आकर सीढ़ियों पर लालटेन गिरा देती है ताकि कांच देखकर कोई ऊपर ही ना जाए। थोड़ी देर बाद विक्रम सामने के दरवाजे से आया और हम सबको मंदिर लेके चला गया। जटिल के पास नंदू का फोन आता है जो कि बताता है कि तुम सही थे, चुन्नी का खून मुन्ना राजा के आदमी ने किया है, शायद विक्रम को बचाने के लिए। जटिल सीनियर को खबर देता है कि वो राधा को हिरासत में लेकर वापस आ रहा है। जटिल को एक क्लिनिक का बिल मिलता है जिसमें रघुवीर की पत्नी कविता का नाम लिखा था। वो ग्वालियर के किसी क्लिनिक का था जहाँ वो एडमिट हुई थी अपनी मौत के एक दिन पहले। वो एक अबॉर्शन क्लिनिक था। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो कविता के भाई के पास जाता है तो वो बताता है कि दीदी यहाँ करण के लिए आई थी। करण को उस साल मलेरिया हुआ था। स्कूल से छुट्टी लेकर वो यहीं रुका था और दीदी भी यहाँ थी। आप चाहें तो स्कूल से पता कर लीजिए, हम गलत नहीं बोल रहे। जटिल पूछता है कि आपकी बहन इतनी रात कानपुर के लिए क्यों निकल गई थी। रमेश बताता है उस रात एक फोन आया था तो वो निकल गई। घंटे 2 घंटे बाद हमने फोन लगाया तो काफी परेशान सी लग रही थी। बोली कानपुर से आ रहे हैं, पहुँच के फोन करते हैं, पर उनकी मौत ही हो गई। रघुवीर के फार्म हाउस के नौकर से पूछने पर पता चलता है कि कविता का आदेश था कि अगर रघुवीर कोई औरत लाए तो वो उन्हें खबर कर दे। नंदू को ऑर्डर मिला था राधा को कस्टडी में लेके एक जगह पे लाने के लिए जहां उसको मारने का प्लान था, तो जटिल के कहने पर वो वैसा ही करता है जैसा कहा गया था। राधा को मारने के लिए कसाई को भेजा जाता है, लेकिन वहां जटिल मौजूद था तो कसाई का प्लान कामयाब नहीं हो पाता और वहां से भाग निकलता है। कसाई अपने घर जाता है कि तभी वहां चुन्नी की माँ आकर उसके ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा जला देती हैं। उसने उनकी बेटी को मारा था तो उन्होंने ऐसा करके उसका बदला ले लिया। अब हम देखते हैं कि मुन्ना राजा और बाकी पूरा परिवार एक साथ होता है कि तभी वहां जटिल आ जाता है राधा को लेकर। जटिल करुणा को बताता है रवि आपके भाई करण को ड्रग्स देते हुए पकड़ा गया था। स्कूल वालों ने रघुवीर को इस चीज की सूचना भी दी थी। आपकी माँ और उनका ड्राइवर दोनों मुन्ना राजा की चमड़ा फैक्ट्री में दफन है। मुन्ना राजा ने ही रघुवीर की पत्नी कविता की हत्या करवाई है। कविता उस रात अपने पति रघुवीर के फार्म हाउस पहुंची। उन्होंने देखा कि रघुवीर किसी लड़की के साथ है जो कि नग्न है और वो उसकी फोटो ले रहा है। वो लड़की थी वसुधा, रघुवीर की भतीजी। ये देख कविता दंग रह जाती है। रघुवीर की हत्या वसुधा ने ही की है। उस समय ये नाबालिग थी। इसका कई बार शोषण हुआ और एक बार तो अबॉर्शन भी कराना पड़ा। स्कूल प्रिंसिपल ने सस्पेंशन के साथ इनके लोकल गार्जियन को सूचित किया। लोकल गार्जियन कोई और नहीं खुद रघुवीर सिंह गए। ग्वालियर के क्लिनिक में कविता के नाम पे एक अबॉर्शन करवाया गया था। अगले दिन
दिन वसुधा को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और उसी रात कविता और उनका ड्राइवर गायब हो जाता है। अगले दिन चुन्नी ने एफआईआर लिखवाई अपने पिता के गायब होने की, जिसकी कोई जांच नहीं हुई। वसुधा अबॉर्शन करवाने की वजह से निष्कासित हुई थी। हमारे पास प्रिंसिपल की गवाही है और क्लिनिक के बिल्स हैं और वहाँ के केयर टेकर ने उसकी पहचान भी की है। और सबसे महत्वपूर्ण, रघुवीर के खून से सना हुआ वसुधा का दुपट्टा, जो कि उसने राधा के बैग में छुपा दिया था। 10 बजे तक वसुधा ने वही सेम दुपट्टा पहना हुआ है। खून उसी समय हुआ जब वो शादी की वीडियो में गायब दिख रही थी और जब वापस आई तो दुपट्टा बदला हुआ था। मुन्ना राजा को समझ आ जाता है कि वो फंसने वाले हैं, तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो विक्रम कहता है कि आपके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं। मुन्ना राजा कहते हैं कि उस रात कविता ने प्रमिला को फोन करके सब कुछ बता दिया था, जो भी उसकी बेटी वसुधा के साथ हो रहा था। कविता अपने भाई रमेश के पास जा रही थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने उनसे कानपुर आने की विनती की। कविता और ड्राइवर को प्रमिला ने मरवाया था ताकि ये बात बाहर ही ना आए। तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी के दोषी को खुद माफ किया और हमसे राधा का इंतजाम कराया ताकि उनकी बेटी रघुवीर से बची रहे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि रघुवीर की जायदाद तुम्हें मिले, तुम घर के वारिस बनो, इसलिए वो बात दबाने के लिए सब कुछ किया। अगर रघुवीर का ये घिनौना राज बाहर आता तो विक्रम को कुछ नहीं मिलता। सच बाहर आने के बाद प्रमिला अभी भी ये उम्मीद कर रही थी कि मुन्ना राजा अपनी बेटी की शादी विक्रम से ही कराएं और सब समझें कि उसने जो किया सही किया, अपने बेटे के लिए किया। विक्रम अपनी माँ से सभी रिश्ते तोड़कर कहता है कि आप बस चली जाओ यहाँ से कहीं भी। प्रमिला ने जो किया था उसकी कोई माफी नहीं थी। वो अपने कमरे में जाती है और खुद को गोली मारकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पर उनके मरने का किसी को कोई दुख नहीं था। अब वसुधा जटिल को बताती है कि उसने रघुवीर को कैसे और क्यों मारा। वसुधा ने उसे धमकाने की कोशिश की कि वो सबको सच बता देगी। तब भी रघुवीर को कोई डर नहीं था, बल्कि उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहता है कि कहीं डूब मरो जाके, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो। इस बात से वसुधा के दिमाग में गुस्सा भर जाता है और उसी गुस्से की आग में वो बंदूक लेकर रघुवीर को गोली मार देती है। फिर अपना गुस्सा निकालते हुए बंदूक से ही उसके मुंह पर लगातार हमला करती है, जो कि लाजमी था क्योंकि इतने सालों से नफरत जो भरी थी उस दरिंदे के खिलाफ। वहां से निकलते वक्त राधा के दुपट्टे से एक मोती गिर जाता है, जो कि जांच पड़ताल के दौरान जटिल को मिली थी। खून से सने दुपट्टे को वो राधा के बैग में रख देती है और फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। यह केस सॉल्व करने के बाद जटिल अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, जहाँ उसकी माँ है जो उसके लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई है। उन्हें एहसास हो गया था कि उनके बेटे को कोई तो पसंद आ गई है। लड़कियां काला कहकर जटिल को रिजेक्ट कर देती थीं, तो वो क्रीम लगाता था गोरा होने के लिए, पर आज वो क्रीम को कूड़े में फेंक देता है क्योंकि चाहता था कि सामने वाला उसे वैसे ही पसंद करे जैसा वो है। राधा अपने गांव वापस जा रही थी तो जटिल तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और अपने साथ पूरी जिंदगी बिताने का प्रस्ताव रखता है। राधा शर्माते हुए उसके साथ अपना जीवन बिताने के लिए हाँ कर देती है और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी त्याग सकती है, कोई भी मुसीबत अपने सर ले सकती है। प्रमिला ने अपने बेटे के लिए भी वही किया तो उसने अपने बेटे के भलाई के लिए, लेकिन जो काम किया वो ऐसा था कि किसी को भी उससे नफरत हो जाए। उसने अपने बेटे को जायदाद में हिस्सा दिलाने के लिए अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले को कुछ नहीं किया। प्रमिला को डर था कि अगर कविता अपने पति का ये घटिया घिनौना सच सामने लाएगी तो रघुवीर प्रमिला और उसके परिवार को घर से निकाल देगा, तो इसी वजह से उसने कविता को मरवा दिया। माँ के लिए अक्सर अपना बेटा ज्यादा प्यारा होता है और जब इकलौता हो तब तो और भी ज्यादा। तो प्रमिला ने अपने बेटे का भविष्य सिक्योर करने के लिए ये सब किया। उन्होंने रघुवीर के मित्र मुन्ना राजा की मदद से कविता को मरवा दिया और फिर रघुवीर से डील करे कि उसके हिस्से की ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी विक्रम के नाम की जाए। ऐसा हुआ भी और फिर उन्होंने राधा को बुला लिया ताकि रघुवीर जो गलत काम वसुधा के साथ करता है वो राधा के साथ करके खुश रहे। मतलब पैट्रियार्की इस कदर थी घर में कि गलत करने वाले आदमी को सजा दिलाने के बजाय उसे बचाया गया और उसकी खुशी बनी रहे उस चीज का भी ध्यान रखा गया। वसुधा को लगता था कि माँ ने उसके साथ हो रहे गलत होने से उसे बचाया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी माँ ने गलत करने वाले से डील करके उसे बचाया। रघुवीर तो था ही बीप बीप, इसमें कोई दो राय
नहीं है। घर में उसी की चलती थी और सब उसी की सुनते थे, फिर वो चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो। सबको पता था कि रघुवीर किस किस्म का इंसान है, लेकिन औरतें भी उसके गलत को कुछ नहीं कहती थीं, क्योंकि पता था कि कुछ कहेंगे तो उन पर ही जुल्म किया जाएगा या घर से ही निकाल दिया जाएगा। राधा को तो उसके बाप ने बेच दिया था, उसकी भी कोई गलती नहीं थी इन सब में। उसके साथ भी रघुवीर गलत ही करता था। उस घुटन भरी बिना सलाखों वाली जेल में खुद को थोड़ा सांस देने के लिए उसने विक्रम का साथ लिया, लेकिन विक्रम ने पल्ला झाड़ लिया। सब उसे न जाने क्या समझते थे और गंदी से गंदी गाली देते थे, पर जटिल ने जाना कि जैसा लोग बोल रहे हैं वो वैसी नहीं है, बल्कि उसके साथ ही जुल्म हो रहा है और इस जुल्म को रोकने वाला कोई नहीं। जटिल बेचारा दुनिया वालों के सामने सख्त बना फिरता था, जैसे उसे लड़कियां नहीं वो लड़कियों को रिजेक्ट करता है, पर अंदर ही अंदर उसे बुरा भी फील होता था कि उसके रंग की वजह से कोई लड़की उससे शादी नहीं कर रही। इसके चक्कर में वो गोरे होने वाली क्रीम भी लगाता था, पर अंत में उसने सोचा कि बस अब और नहीं, ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं और सामने वाला ऐसे ही हमें अपनाए। आखिर में उसे ऐसी लड़की मिल ही गई जिसने उसे वैसे ही अपनाया, उसके रंग रूप से नहीं उसकी अच्छाई को पसंद किया। कैसे घर के अंदर ही औरतों बच्चियों का शोषण होता है, कैसे इस बात को दबाया जाता है, यह हमें साफ देखने मिला। जब ऐसी कोई चीज होती है तो अक्सर सजा देने के बजाय बात को दबाया जाता है, ये सोच के कि समाज में बदनामी ना हो जाए। ज्यादातर एक महिला ही होती है परिवार में जो इस बात को छुपा है सभी से, मतलब औरत ही औरत का साथ नहीं देती, तो जिसके साथ गलत होता है वो कैसे आवाज उठाए गलत के खिलाफ। वो भी मान लेती है कि कुछ नहीं होना, बस ये होता है कि जो हो रहा था वो होना रुक जाता है, लेकिन जो गलत कर रहा था उसका चेहरा अपने सामने देख घुट घुट के जीना होता है। फिल्म की बात करें तो एक सबसे बड़ा सबूत जटिल के हाथ लगा था कि उससे ही केस सॉल्व हो जाता, पर उसे ही नजरअंदाज कर दिया उसने। उसे रघुवीर के कमरे में से एक अश्लील मैगजीन मिली थी जिसमें कुछ फोटो थी। एक फोटो लड़की के होठों की थी और वो फोटो थी वसुधा की। तो अगर वो एक बार सोचता उस फोटो को घर की महिलाओं से मैच कराने की तो सारा सच तभी बाहर आ जाता। रघुवीर के कमरे में महिलाओं की नग्न चित्रकारी होना, अश्लील मैगजीन मिलना, ये सब देख के जटिल के दिमाग में ये एंगल भी आना चाहिए था कि क्या पता किसी महिला ने ही उसे मारा हो तंग आकर। उसने राधा पर शक किया ये सोचकर कि उसका जो चक्कर चल रहा था वो पता चल गया होगा, लेकिन ये नहीं सोचा कि क्या पता उसके साथ जो दुष्कर्म हो रहा था उससे परेशान होकर उसे मार डाला हो। जटिल को ये चीज भी सोचनी चाहिए थी। फैमिली में रह रहे लोगों के मन में क्या चल रहा है ये बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। बस जब जटिल किसी से पूछताछ करने जाता तो बस तभी हमें कोई देखने मिलता, बाकी ऐसे उनके मन में क्या है हमें जानने ही नहीं दिया गया। ऐसा फील होता है जैसे कई चीजें छुपाई गई हमसे, ताकि लास्ट में जब सब खुले तो हमारा दिमाग उड़ जाए क्लाइमैक्स देखकर। रघुवीर के फोन से विक्रम को फोन गया था, पर उसके फोन में उंगलियों के निशान नहीं मिले। एक भी उंगलियों के निशान ना मिलने से साफ समझ आता है कि किसी ने फोन किया और फिर उंगलियों के निशान मिटा दिए। अब अगर वाकई में रघुवीर ने फोन यूज किया होता तो उसके तो निशान मिलने ही चाहिए थे। विक्रम ने ही ऐसा किया होगा, पर यह समझ नहीं आया कि उसने चुन्नी से ऐसा क्या कहा कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये भी समझ के बाहर है कि दादी को कसाई के घर का कैसे पता चल गया और वो ऐन मौके पर तेल माचिस लेकर उसके पास कैसे पहुंच गई। हम यही मान सकते हैं कि जटिल ने ही उन्हें बताया होगा और वो भी उसके प्लान में शामिल रही होंगी। जटिल ने सोचा होगा कि इन्हें सब पागल समझते हैं तो इन्हीं के हाथों उसे मरवा दें तो सही रहेगा। फिल्म में हमें ये भी देखने मिला कि जब एक पुलिस ऑफिसर ईमानदारी दिखाते हुए अपना काम करता है तो कैसे उस पर प्रेशर डाला जाता है अपने फैसले बदलने के लिए। उसे धमकियां मिलती हैं, जानलेवा हमला होता है और नौकरी जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। तो इसीलिए पुलिस चाह के भी कुछ नहीं कर पाती और उसे अपने ऊपर बैठे लोगों के इशारों पर चलना पड़ता है। जरा भी ईमानदारी या आम जनता की सुरक्षा का सोचा तो तुरंत नौकरी जाने या जान जाने के ऊपर बात आ जाती है। अब एक्टिंग की बात करें तो जितने भी कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं सब अपनी कला में माहिर हैं और सबका काम बढ़िया ही रहा। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। आप ये भी बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो डालते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और वहां पे आप फॉलो भी कर लीजिए। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और
नमस्ते।